स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इजीली स्टडी के चैनल पर। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। हम लोग इससे पहले प्रश्नावली 1 से लेकर 3.3 तक पूरी विधिवत तरीके से पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और ये क्लास जो है 10th का होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चालू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आप लोगों को सामने मिलेगा यहाँ पर कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को, ठीक है, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको बताना है कि दोनों में से आपको विधि जो है कौन सी अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि आपको आसान लगा है, ठीक है, अच्छा आपको बनाने पर कौन सा लग रहा है। तो देखिए हम लोग क्या कर चुके हैं कि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं 3.3 में प्रतिस्थापना विधि, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, विलोपन विधि पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा कि यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो x + y = 5 दिया ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, x + y = 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1। और जो यहाँ पर हमारा बाद में दिया इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, ठीक है, 2x। और यहाँ पर दिया है -3y और बराबर में 4 दिए तो 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा। लेकिन हम लोग इसको बना रहे हैं विलोपन विधि से, ठीक है। तो हम यहाँ पर बल्कि लिख देते हैं कि विलोपन विधि, ऐसे आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा विलोपन विधि से बना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब आप एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर देखिए होता क्या, जैसे समझिए कि जैसे ये 2 है ना, तो देखिए ये x के आगे लगा है 2, मतलब x का गुणांक कितना है, 2 है। और यहाँ पर देखिए कि x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है। उसी तरीके से यहाँ पर y का गुणांक कितना है, -3 है। और यहाँ पर y का गुणांक कुछ भी नहीं दिया तो 1 दिया, ठीक है। ये बात आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बस फर्स्ट में आपको समझना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। यदि दोनों में गुणांक सेम रहेगा, जैसे देखिए कि यहाँ पर गुणांक देखिएगा तो 1 आया था, यहाँ पर गुणांक आपको कितना दिया है, 2 दिया है, सेम नहीं है। यहाँ पर भी आपका गुणांक 1 है, यहाँ पर -3 है, दोनों में गुणांक सेम नहीं है। जब सेम गुणांक नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। एक बार बस आप समझिएगा ना, तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए हम इसको बनाते हैं आपसे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी कुछ था, यहाँ पर x + y = 5, ये हमारा सवाल दिया था, ठीक है। देखिए जब हमारा यहाँ पर गुणांक बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x के गुणांक में समीकरण 2 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 1 न दिया है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि 2 दिया है तो हम लोग ऊपर में क्या करेंगे, 2 गुणा करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब x के गुणांक में समीकरण 1 और 2 दोनों में गुणा करेंगे। और नहीं तो आप समीकरण जो है 1 में क्या करेंगे, मतलब इसमें y का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 दिया है तो आप या तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ पर बता देते हैं, गुणा करके 1 लिख सकते थे। और नहीं तो y का गुणा कितना दिया है, -3, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -3 लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और 1 लिख दिए हैं, ठीक है। तो चलिए यही बस इसमें समझने वाला था, और बाकी कुछ भी इसमें चीज़ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा कि यहाँ से x चल गया है घर, तो चलिए आगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को समझिए कि अब 2 में गुणा करेंगे इस x से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2x हो जाएगा और प्लस, अब इसी 2 में गुणा करेंगे हम लोग फिर इस y में भी, तो कितना हो जाएगा, 2y में होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है आपका, ठीक है। अब देखिए इस 2 में गुणा करेंगे इस 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10। बात तो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे कि अब 1 में गुणा करेंगे इस 2x से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2x होगा और माइनस लगा है तो माइनस। अब फिर 1 में हम लोग गुणा करेंगे किसमें, यहाँ पर 3 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3y होगा और बराबर फिर 1 में गुणा करेंगे हम किसमें, इस 4 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 ना होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए जब बात क्लियर है तो इस चीज़ को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए देखिए ये सब कुछ हट गया, ठीक है। तो देखिए जब सब कुछ हट गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींचेंगे और इसको घटाएंगे। देखिए जब घटाया जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह मतलब माइनस रखेंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो हम लोग यहाँ पर माइनस, क्योंकि घटाया जाता है तो माइनस ही करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जरा आप देखिए कि यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है, और नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अभी चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। बात आप समझ गए ना कि क्यों माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में हम लोग चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2x प्लस में और 2x माइनस में कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2y जो है प्लस में और 3y यहाँ पर प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2y और 3y, कितना हो जाएगा, 5 गुना y। तो यहाँ पर 5y लिख लेंगे और बराबर यहाँ पर 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। तो आप यहाँ से y बराबर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 6 ऊपर चल जाएगा, ये 5 आ जाएगा नीचे, ठीक है। आपका y का मान यहीं पर निकल गया,
जब y का मान निकल गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर किसी में भी यानी कि किसी भी समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है, आप लोग एक लिखिए, दो लिखिए, किसी को भी लिख सकते हैं। तो समीकरण हम लिख देते हैं कि एक में, ठीक है, एक में। अब यहाँ पर चूंकि y का मान निकल कर आया ना, ठीक है, लिख सकते हैं कि समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब इसका मान रखिएगा तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग समीकरण लिखते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण आपका यहाँ पर दिया है कितना, x प्लस वाई बराबर 5 दिया, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5 हमारा दिया, ठीक है। तो चूंकि y बराबर कितना आपका निकल कर है 6/5, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखिएगा 6/5, ठीक है। तो देखिए x प्लस कितना हो जाएगा 6/5 और बराबर में इधर 5 दिया है, तो 5, यहाँ तक तो बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आगे जरा सा कि यहाँ पर जब करिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर प्लस लगा है, ठीक है, ये चल जाएगा दूसरे साइड, मतलब कितना हो जाएगा माइनस में 6/5 होगा, ठीक है। तो देखिए x बराबर करिएगा तो इसका लॉस कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 होगा और 5 में 5 से गुणा करिएगा तो कितना आपका आ जाएगा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 - 6, ठीक है। अब यहाँ पर फिर बनेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो 19 ना बचेगा, ठीक है। तो 19 और बटा में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि आपका x का भी मान और y का भी मान दोनों निकल चुका है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, x बराबर आपका कितना यहाँ पर आया अभी निकल कर है 19/5, ठीक है, और y बराबर कितना निकल कर है 6/5, ठीक है। तो यही जो है दोनों दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 19/5 और 6/5, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब पहला नंबर सवाल बन चुका है ना, तो इसी तरीके से आप लोगों को सभी सवाल बनाना है, ठीक है। वैसे हम सब सवाल बनवाएंगे, लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि नहीं बनवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो आप लोग क्या करिएगा प्रतिस्थापन विधि बनाइएगा, ठीक है, इसी सवाल को, ठीक है, जैसे हम पहले पढ़ाए हैं उसी तरीके से आपको ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसको प्रतिस्थापन विधि से, फिर दूसरा नंबर सवाल को भी प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि सभी सवाल को आपको प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है। तब आपको बताना है कि कौन सा विधि जो है अधिक आपको उपयुक्त लगा है, ठीक है। जो विधि आपको उपयुक्त लगेगा उसी को लिख सकते हैं। वैसे आप लोग बनाइएगा तो आपको आसान कौन सा विधि लगेगा, विलोपन विधि, जो अभी हम बताएं, ठीक है। तो आप लोग सबसे नीचे में यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे देखिए मान के चलिए यहाँ पर समझिए इसको, नीचे में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि हमें, ठीक है, अब आप बनाइएगा तो जो विधि आपको उपयुक्त लगेगा वही विधि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि हमें जो है प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त लगा है, या आपको विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा होगा तो आप लोग नीचे में लिख सकते हैं कि हमें जो है विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा है, ठीक है। वैसे हमको उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को जो है अभी जो हम विधि बनाए हैं विलोपन विधि, यही विलोपन विधि आप लोग को अधिक उपयुक्त लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है इस विलोपन विधि से बनाने पर, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये पहला नंबर सवाल आपका बन चुका है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर पहला का जो है 4 को सवाल दिया, चारों सवाल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर जो दूसरा नंबर सवाल दिया सेम टू सेम उसी की जैसा है, जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, कैसे बताए थे कि 3x उसी तरह लिख लेंगे और प्लस 4y उसी तरह, ठीक है, और बराबर में 10 लिख लेंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1, ये भी बात आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए दूसरे में हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पर जो दिया है ना कि 2x माइनस में 2y और बराबर में कितना दिए हैं माइनस, अच्छा यहाँ पर प्लस 2 दिया है, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 2। जरा ध्यान से देखिएगा कि इसको कोई विद्यार्थी ऐसे भी बना सकता है, देखिए कैसे, 2x माइनस 2y और बराबर में करेगा यहाँ पर 2, यदि यहाँ से वो 2 बाहर निकालेगा तो कितना बचेगा x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। वो इसको भी बनाकर इसको समीकरण 2 कर सकता है, और नहीं यदि आप चाहते हैं कॉमन लेना तो भी आपका सवाल दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बनाते हैं बिना कॉमन किए हुए, ठीक है। तो देखिए हम बताए थे पहले ही कि x का गुणांक देखिए यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर 2 है, दोनों का गुणांक मिल नहीं रहा है। यहाँ पर देखिएगा कि y का गुणांक 4, यहाँ पर y का गुणांक है 2, दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बस गुणा कर लेंगे, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, किसी भी आप x का गुणांक से गुणा करिए y के गुणांक से। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा ना कि 3 लगा है, ठीक है, यहाँ पर 3 लगा हुआ है, ठीक है। तो इस 3 का गुणा करेंगे हम लोग समीकरण 2 में, और यहाँ पर देखिए कि 2 लगा है ना, ये 2 लगा है, तो इसका गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम लोग गुणा इसका कर देते हैं, तो देखिए अब उसी तरीके से सेम टू सेम काम हम लोग करेंगे उसी के जैसा। तो चलिए देखिए अब इस 2 का गुणा करिएगा इस 3 में, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 x प्लस उसी तरह से 2 का गुणा करेगा इस 4 में, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 y बराबर, अब इस 2 का गुणा करेगा इस 10 में, ठीक है, कितना हो जाएगा कि 10 दूनी के 20। यहाँ तक तो बात क्लियर है। जब यहाँ तक बात क्लियर है देखिए अब 3 में गुणा करेगा इस 2 से, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6x और यहाँ पर प्लस और ये है माइनस, ठीक है।
तो प्लस माइनस का हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब इस 3 में फिर गुणा करेगा किससे, इस 2 में, कितना हो जाएगा 6y, और बराबर यहाँ पर 3 में इस 2 से गुणा करेगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो जब बात क्लियर है तो देखिए यहाँ से सब बकवास को हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पहले ही बताए थे कि हम लोग चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलेंगे क्यों, क्योंकि हम लोग घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हम पहले बताए थे आपको, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर भी माइनस होगा, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए सेम चीज़ है, एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा। अब 8 गो वाई और 6 गो वाई जुड़ेगा तो कितना वाई होगा, 14 वाई होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 वाई, और 20 में से 6 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 14 ही बचेगा। और चूंकि प्लस लगा है 20 के आगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाए, खुद अपने आप ही प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो यार आप देखिए यहाँ से एक लाइन और, कि यदि हम लोग y बराबर निकालेंगे तो y का गुणा हुआ है 14 के साथ में, तो ये 14 आ जाएगा नीचे में, और जो ये वाला 14 है ये चल जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो कटाइएगा तो एक बार में कटेगा। इसका मतलब आपका y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। जब y बराबर 1 आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण, अब देखिए आप किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप एक ही में रखेंगे, 2 भी में रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब की बार 2 में रख देते हैं। तो समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 में, ठीक है, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए अब समीकरण 2 यहाँ पर देखिए कितना दिया है कि x, अच्छा 2x माइनस वाई, ठीक है, 2x माइनस 2y दिया है और बराबर में दिया है 2। ये आपका समीकरण 2 यहाँ पर देखिएगा तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हमारा y बराबर कितना निकल कर रहा है 1, तो 2x तो उसी तरह रहेगा माइनस 2 गुणे y की जगह पर कितना रखेंगे 1, और बराबर यहाँ पर 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका y का मान 1 आया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 और बराबर में इधर हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखिएगा आप यहाँ से जब बनाइएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2, ये माइनस में 2 है, इधर आएगा तो ये क्या होगा प्लस में 2 होगा, ठीक है। तो 2x बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 ना, जब 4 होगा तो देखिए x बराबर करिएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि ये 4 मतलब यहाँ पर जो है ये ऊपर में हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा में ये 2 है, इधर में आएगा तो नीचे में हो जाएगा, मतलब भागा में होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको कटा सकते हैं, 2 दूनी के 4, 2 बार में कटेगा तो x बराबर कितना आ गया 2। तो देखा आप लोगों ने कि x का भी मान निकल कर आएगा और y का भी मान निकल कर आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर कितना 2 और y बराबर 1, ठीक है दोस्तों। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए सवाल को, पूरी तरीके से बन चुका है, ठीक है दोस्तों। x प्लस y जो भी दिया था, तो x का मान हमारा कितना है 2 और y का मान आ गया 1, ठीक है। और बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं। देखिए जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है ये भी सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं कि एक भी क्वेश्चन हम आप लोगों को नहीं छुड़ाएंगे, पूरा ए से लेकर जेड तक सवाल बनाएंगे, ठीक है। A to Z सवाल हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है दोस्तों। सवाल में देखिएगा यहाँ पर कि दिया है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x माइनस में अच्छा बराबर 2y बराबर प्लस 7 दिया है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि 3x तो कर सकते हैं, माइनस में 5y भी कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए कि माइनस में जो 4 है ना दूसरे साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 है तो इसमें 0 जो था 0 ही होगा, मतलब 0 में 4 जुड़ेगा तो आएगा बस 4 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं और अब देखिए 9x को उसी तरह लिख लेंगे, और यहाँ पर देखिए कि जो 2y है प्लस में इधर में आएगा दूसरे साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2y हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 7 बचेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x माइनस में 5y यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में 5y, ठीक है, और बराबर में 4। हम लोग इसको कर लेंगे समीकरण 1, जैसा हम लोग पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकरण 2 में जो आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, क्या हो जाएगा कि 9x माइनस में 2y और बराबर में कितना हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। ये बराबर में 7 दिया, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिएगा आप यहाँ पर कि यहाँ पर x का गुणांक है 3, ध्यान से देखिए कि x का गुणांक कितना है 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 9 है, यहाँ पर y का गुणांक -2 है, यहाँ पर गुणांक है -5। कहने का मतलब ये कि कहीं से भी कुछ गुणांक इसका मिल नहीं रहा है, तो जब नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर गुणा कैसे करेंगे आप बताइए। यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक है, और यहाँ पर 9 है, तो जहाँ यहाँ पर 9 है तो ये उठकर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये 3 है तो ये उठकर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो चलिए अब हम कर देते हैं इसको इरेज, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे उसी तरह से हम लोग गुणा कर चुके हैं, गुणा करने की तो बताने की जरूरत नहीं है। हम 9 का पढ़ा 3 में पढ़े, कितना हो जाएगा 9 3 27 और 9 5 हो जाएगा 45, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 27x माइनस कितना हो जाएगा 9 5 45 y बराबर कितना हो जाएगा 9 4 के 36, ठीक है। और फिर यहाँ पर करेगा तो कितना हो जाएगा 9 3 के 27x और माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y और बराबर कितना हो जाएगा 7 3 के 21। यहाँ तक तो बात क्लियर है। पाई पार देंगे और पाई पारने के बाद देखिए कि ये माइनस है
यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस तो ये हो जाएगा माइनस। ये सेम चीज़ आ गया तो कट जाएगा, ठीक है। और 45 में से हम लोग घटा देंगे 6, तो 45 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 40, और 40 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 39, यानी कि 39 वाई बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 45 का देखिए कि माइनस लगा है तो ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 में से 1 घटेगा तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, बस 6 5 11, और यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। यानी कि y बराबर यदि हम लोग निकालेंगे तो देखिए माइनस को नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये 39 आएगा नीचे तो हम लोग माइनस को नीचे नहीं लिखते हैं, तो माइनस को कर देंगे ऊपर, ठीक है। तो नीचे में क्या आ जाएगा 39 और ऊपर में हो जाएगा 15। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो हम लोग इसको कटा भी तो सकते हैं, देखिए कैसे, 3 से कटाएंगे तो 3 5 15 और 13 39, यानी कि y बराबर का कितना आ गया माइनस में 5/13 आ गया, ठीक है। y का मान हमारा माइनस में 5/13 आ गया। अब देखिए जब y का मान आ गया तो हम लोग x का भी मान तो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 में या समीकरण 2 किसी में भी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 आपका कहाँ पर दिया है, ये वाला दिया है, ठीक है। 3x - 5y लिख सकते हैं, 3x - 5y और बराबर में आपका 4 दिया है, ये समीकरण 1 दिया है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि हम लोग इसी को हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3x तो उसी तरह रहेगा, माइनस में 5 उसी तरह होगा, और y का मान आप यहाँ पर देखिएगा तो कितना है 5 है, माइनस में 5 आया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 5/13, यानी कि -5/13 और बराबर में 4। जरा आप ध्यान से देखिए 3x माइनस, अब इस 5 5 में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 25, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आपका, ठीक है। और बटा में 13 है तो 13 और बराबर में कितना हो जाएगा 4, ये बात क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ पर इसको जब बनेगा तो 3x होगा और बराबर कितना होगा 4। यहाँ पर ये पूरा प्लस में है, ठीक है, तो दूसरे साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 25 बटा में कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो जब 25 बटा में 13 हो गया तो यहाँ पर बनेगा तो कितना हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ प्लस से कितना आएगा 13, ठीक है। तो 13 में 4 से इस गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 13 चौके 52, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 25। तो देखिए 3x बराबर, अब देखिए 12 में से 5 को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा 7 ना बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7, ठीक है। यहाँ पर 7 और ये हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी 27 बटा में कितना हो जाएगा 13। यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कर लेंगे तिरछा तिरछी गुणा है, ठीक है। तो देखिए जब तिरछा तिरछी गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, पहले देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो अब गुणा करने में आसानी हो गया। अब 13 का गुणा करिए इसमें और इसका गुणा करिए इसमें, ठीक है। देखिए 13 तो ये कितना हो जाएगा 39x और बराबर कितना हो जाएगा 27 में 1 से गुणा करेगा तो आपका 27 ना आएगा। यदि x बराबर करेगा तो ये 27 चल जाएगा ऊपर में, ये जो 39 भाई साहब है ये चलाएंगे नीचे में, ठीक है। इसको हम लोग 3 से कटा सकते हैं। देखिए जब 3 से कटेगा तो कितना होगा 9 3 27, 13 3 39, तो x बराबर कितना आ गया आपका 9 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 9 बटा में 13। देखिएगा आप x और y दोनों का मान कह रहा था निकालने के लिए, तो निकल चुका। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 9 बटा में 13 और y बराबर आपका देखिए यहाँ पर कितना है माइनस में 5 बटा में 13, ठीक है। लिख सकते हैं कि माइनस में 5 बटा में 13। तो देखिए यही जो है आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। x बराबर यहाँ पर 9 बटा में 13 और y बराबर कितना आ गया आपका माइनस में 5 बटा में 13, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए कि यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए x बटे में 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर -1 और x माइनस y बटे में 3 बराबर 3 दिया है, ठीक है। तो इसको कह रहा है हल करने के लिए, तो हम लोग घबराने की जरूरत नहीं, उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम लोग पीछे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि इसको यदि हम लोग हल करेंगे इस पहले वाले समीकरण को, तो इसका लॉसा कितना आएगा 2 और 3 का 6 आएगा, ठीक है। तो 2 3 6 3 बार में कटेगा तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और प्लस 3 दूनी के 6 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 वही, और बराबर में -1 दिए तो -1, ठीक है। और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। अब देखिए हम लोग करेंगे तिरछा तिरछी गुणा, तिरछा गुणा करेंगे तो हम लोग 1 का गुणा करेंगे इस 3 में, ठीक है, ऐसे और ऐसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x और प्लस कितना हो जाएगा 4y, ठीक है। अब देखिए कि इस 1 में गुणा करिएगा, ठीक है, इस 1 में गुणा करिएगा -1 में तो कितना आ जाएगा माइनस में 6, सॉरी 6 में गुणा करिएगा -1 में तो कितना आ जाएगा माइनस में 6, ठीक है। ये तो आपका यहाँ पर पहला नंबर समीकरण हो गया, ध्यान दे रहे हैं ना कि पहला नंबर समीकरण यहाँ पर हो गया। लेकिन ये दूसरा नंबर समीकरण यदि हम लोग यहाँ पर बनाना चाहेंगे तो इसका लॉसा निकालेंगे कितना होगा 3। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो 1 दिया है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया तो क्या दिया है 1 दिया है, ठीक है। अब देखिए कि 3 1 का लॉसा निकलेगा 3, तो 3 में इस 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर y बराबर कितना होगा 3। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो बटा में 1 दे दिया, ठीक है। ये बात आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 1 में गुणा करेंगे इस 3x में, ठीक है, इसमें
पहले गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 3x, और फिर एक में इस गुणा करेंगे y में, ठीक है। कितना हो जाएगा माइनस में y, और बराबर इस 3 में 3 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 3 3 9। यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे समीकरण 2। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे दिया उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर जो समीकरण 1 दिया हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। 3x प्लस कितना हो जाएगा 4y, और बराबर में हो जाएगा -6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और ये वाला जो दिया हम लोग इधर लिख सकते हैं कि 3x और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर y, और बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है। अब हम बताइए, हम आपको पहले ही बताए थे कि यदि दोनों में कुछ भी नहीं मिलेगा तो अब हम लोग गुणा करेंगे, मतलब गुणांक नहीं मिलेगा। तो देखिएगा x का गुणांक यहाँ पर 3 है, x का गुणांक यहाँ भी 3 है, दोनों में गुणांक मिल रहा है, तो हम लोग गुणा क्यों करेंगे, हम लोग गुणा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। यही हम आपको कभी से बता रहे थे, ठीक है। तो चलिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बस हम लोग घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, 9 क्या गया प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा अपने में, ठीक है। अब देखिए कि 4 गो y, और यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर है और नीचे में प्लस है, तो मतलब y का मान कितना हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो 4 गो y और 1 y जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 गो y, और बार माइनस माइनस होगा प्लस, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15। अब चूंकि 9 के आगे ये वाला माइनस लगा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करें कि माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। यदि y बराबर करिएगा तो ये माइनस में 15 चल जाएगा ऊपर, और ये यहाँ पर जो 5 लगा है ये गुणा में है तो भागा में होगा तो आ जाएगा नीचे। देखिए 5 से कटेगा तो कितने बार में कटेगा 5 दिया 15, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा -3, ठीक है। तो देखिए y का मान आपका कितना आ गया -3 आ गया है। लेकिन 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 देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट सवाल है कि समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर भी लिखते हैं, चलिए देखिए हम लिख देते हैं समीकरण, अब यहाँ पर 1 लिख देते 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक ईमानदार लड़का के तरह हम लोग समीकरण 2 रख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे। देखिएगा कि यहाँ पर देखिए कि समीकरण 2 आपका ये वाला दिया, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि 3x - y और बराबर में 9 दिया है, ठीक है। तो y का मान देखिएगा तो यहाँ पर कितना दिया -3। तो जब यहाँ पर -3 दिया है तो हमको क्या करना है कि 3x तो उसी तरह लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ पर चूंकि y का मान माइनस दिया है तो यहाँ पर -3 होगा। ध्यान दीजिए कि ये वाला माइनस ये है, ठीक है, और आपका जो है -3 यहाँ पर दिया है तो उसको हम लोग क्या करें यहाँ पर लिखें, ठीक है। तो चूंकि 2 को -1 के संगे हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कोष्ट में कर लेंगे, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं कि बराबर में कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो देखिए 3x और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और बराबर में 9, ठीक है। तो 3x बराबर बनेगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यदि 3x बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा 6, x बराबर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा कि ये 6 चल जाएगा ऊपर में, ठीक है, और ये 3 आ जाएगा नीचे में। अब देखिए अब इसको घटा सकते हैं 3 से, 3 दूनी के 6 कटेगा तो x बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। देखिएगा कि आपका x का मान कितना गया, लिख सकते हैं कि x बराबर कितना गया 2, और y बराबर कितना गया आपका -3, ठीक है। y बराबर यहाँ पर देखिएगा कितना है -3। तो जो यही आंसर आया है आपका, ठीक है, यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आज जो है 1 जो है पूरी तरीके से पढ़कर दोस्तों खत्म कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 4 को सवाल था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। हम लोग इससे पहले भी बहुत सारा सवाल पढ़ चुके हैं। कल हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों दोस्तों दबा कर करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को दोस्तों, थैंक यू।